माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। मुझे भी माँ। और दीदी, आप भी अच्छे से अपने ससुराल में रहना। मेरी दोनों बेटियां कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल तक जो मेरे घर की फुलवारी थी आज किसी और के आंगन की रौनक बनेगी। जाओ मेरी बच्ची हो, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार को भी खुश रखना। राधा बेटी, तुम्हारी विदाई है, किसी की मैयत नहीं उठ रही है जो तुम ऐसे रो रही हो। कोई क्लास होता है अपना भी। चलो ये रोना धोना बंद करो। ये तो मुझे रोने भी नहीं दे रही हैं। अरे बहन जी, रोने दो ना, विदाई के वक्त तो आंखों में पानी आने ही लग जाता है। आपकी बहू तो बड़ी आराम से रो रही है, नहीं तो हमारी बिटिया तो सारे गांव को अपनी आवाज सुना देती। देखिए जी, आपके और हमारे रहन सहन में बहुत अंतर है बहन जी। हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो हम ऐसे बदतमीजी से काम नहीं करते हैं। बदतमीज किसको बोला? संगीता और सुष्मिता में ऐसे ही बहस शुरू हो जाती है कि तभी पीछे से लड़कियों की मां ने बात को संभाल लिया। राधा और बानी दो बहनें थीं जिन दोनों की ही आज शादी हो गई थी। दोनों ही बहनें विदा हो रही थीं कि उनकी सासों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन फिर बात को संभाल लिया गया। दोनों बहनें विदा होकर अपने अपने ससुराल आ गईं। बड़ी बहन राधा को बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का ससुराल मिला था और छोटी बहन बानी अनपढ़ परिवार में गई थी। लगभग एक हफ्ते बाद सुबह हो गई, चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती हूँ। राधा नहा धोकर नीचे आई और अरे ये क्या, आप सभी लोग मेरे बिना ही नाश्ता कर रहे हो? हाँ भाभी जी, क्योंकि हम सभी को ही ड्यूटीज पर जाना है और नॉर्मली भी हम लोग बस 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। वो क्या है ना, नाश्ता जल्दी ही करना चाहिए। बहू क्या है ना, मेरे घर में सभी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। अच्छा ये सब छोड़, आजा तू भी आजा। सुष्मिता ने राधा को भी बुलाकर अपने साथ ही बैठा लिया। वैसे हमारे घर में सभी लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड है ना। नन्नद जी टीचर हैं, देवर जी डॉक्टर, निखिल जी लॉयर हैं और दोनों जेठ जी पुलिस। हाँ वो तो है बहू, और तेरी सासू माँ भी डॉक्टर ही थी। हैं? अरे वाह। वो सब छोड़ो भाभी, ये बताओ कि आप कितना पढ़ी लिखी हो? राधा का मोना का सवाल सुनते ही मुंह उतर गया और 12th। ओह माय गॉड, ओनली 12th क्लास? इस घर में सबसे कम एजुकेटेड तुम्हारी भाभी ही आई हैं। अरे ये तो ऐसे हैं जैसे पढ़े लिखों के बीच एक अनपढ़। सभी ऐसे ही राधा का मजाक बनाने लगे। वैसे तो वो सभी बस मजाक ही कर रहे थे, लेकिन राधा को ये बातें दिल पर लग गई और वो वहां से उठकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मैंने अभी अभी तो नाश्ते के लिए दलिया बनाया था, कौन खा गया? वाह बहू, नमक का दलिया तो सच में बड़ा ही मजेदार लगता है। माँ आप कब उठी? बस अभी तो उठी थी, समझ। माँ जी आपने उठते ही बिना